सो हे एवरीवन, मेरा नाम है विक्रम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज इस वीडियो में हम देखेंगे दिलरान का चैप्टर 15। बट उससे पहले अगर तुमने पिछला चैप्टर नहीं देखा तो फटाफट से जाके देख लो, क्योंकि उसके बिना कुछ मज़ा नहीं है। और हाँ, ऐसी एनिमे रिलेटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो सो दैट तुम्हारे तक हमारी लेटेस्ट वीडियो आती रहे। चैप्टर 15 स्टार्ट होते हैं हम देखते हैं कि एक्रोबैटिक सिल्की के पूरे बाल जल चुके होते हैं एंड यहाँ तक कि उसका चेहरा भी कई हद तक जल चुका होता है, जिससे वो काफ़ी गुस्से में होती है एंड वो उनसे कहते हैं कि तुमने मुझसे मेरी आयरा को छीन लिया। एंड इतना क्या कि वो उन पर अटैक कर देती है जब मोमो और ओकारुन आयरा को लेकर वहाँ से भाग रहे होते हैं। पीछे से एक्रोबैटिक सिल्की भी उन्हें कह रही होती है कि आयरा को वापस कर दो एंड आयरा का वेट ओकारुन की स्पीड को स्लो कर देता है। एंड ये बात वो मोमो से कहता है। मोमो से कहते हैं कि तुम बस भागने में ध्यान दो, मेरे पास एक आइडिया है। अगर उनसे कहते हैं कि ये जगह बहुत से ऑब्स्टेकल से भरी हुई है जो कि मुझे स्लो डाउन कर रही है। वहीं एक्रोबैटिक सिल्की ना जाने कहाँ से उड़ के आ जाती है। उनसे कहती है कि तुम मुझसे बच नहीं सकते एंड इतना कह के वो अपने पैरों से मोमो को कुचल देती है, जिसके बाद वो ओकारुन के पीछे बढ़ जाती है जहाँ ओकारुन उनसे कई बार बचता है। बट एक पॉइंट पर आकर एक्रोबैटिक सिल्की उन्हें पकड़ लेती है। वो उन्हें खिंचा के लात मारती है जिससे ओकारुन अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। वहीं एक्रोबैटिक सिल्की अब उनकी तरफ बढ़ ही रही होती है। वो आयरा से कहती है अगर तुम मुझे मॉमी नहीं कहना चाहती, आई कैन एक्सेप्ट दैट, जब तक हम एक साथ हैं। एक बार मैं तुम्हें निगल लूँ तो तुम मेरे खून का हिस्सा बन जाओगी, इसलिए अब मैं तुम्हें पूरा निगलने वाली हूँ। इतना क्या कि वो आयरा की तरफ बढ़ ही रही होती है कि इतने में वो नोटिस करते हैं कि वो आगे नहीं मूव कर पा रही होती। यहाँ वो पीछे मुड़ देखती है जहाँ उसे पता चलता है कि उसके बाल लोहे के सरियों में फंस चुके हैं। यहाँ मोमो और ओकारुन वापस से खड़े हो जाते हैं और कहते हैं कि ये काम कर गया। बट एक्रोबैटिक सिल्की उन सरियों को तोड़ रही होती है ताकि वो आज़ाद हो सके। ऐसा होता है मोमो अपनी साइकिक पावर का यूज़ करती है और उसे उसके पैरों से पकड़ लेती है, जिसके बाद वो ओकारुन से उसे ट्रांसफॉर्म होने के लिए कहती है ताकि वो उसे बीट कर सके। ओकारुन कहता है कि आखिर मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ। उस एलियन से लड़ते वक्त भी मैं इतना फ्रीक आउट हो गया था कि मैंने बस उसे बाइट किया था। और रही बात बॉन्ड स्पिरिट की, उसमें तो सिर्फ मैंने बचने की कोशिश की थी। एक्चुअली में मैंने कभी किसी को मारा ही नहीं। मोमो से कहते कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस उसे एक अच्छे से लात मारो। अगर हम कहते हैं जैसे हम फुटबॉल खेलते हैं वैसे, जिस पर मोमो कहते हैं कि कुछ भी करो पर जल्दी करो। एंड यहाँ एक्रोबैटिक सिल्की अपने आप को छुड़वाने की पूरी कोशिश कर रही होती है, जिस पर मोमो उस पर अपना कंट्रोल खो रही होती है। वहीं एक्रोबैटिक सिल्की काफ़ी गुस्से में होती है जब वो उससे कहते हैं कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। एंड यहाँ मोमो ओकारुन से उस पर अटैक करने के लिए कहती है, जिसके बाद ओकारुन अपनी पूरी पावर से उस पर अटैक करता है। एंड ये अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो बिल्डिंग का ग्राउंड फ्लोर ही तोड़ देते हैं। जिसके बाद हम एक्रोबैटिक सिल्की को देखते हैं जो कि काफ़ी बुरी हालत में होती है। ये सब देख मोमो काफ़ी हैरान होती है और ओकारुन से कहते हैं कि ये काफ़ी बढ़िया था। वहीं ओकारुन ये सब करने के बाद काफ़ी थक जाता है एंड यहीं पर ही आती है टर्बो ग्रैनी, जो कि उनसे आकर कहते हैं कि ये काफ़ी कमज़ोर थी, अच्छा हो कि तुम्हारे पास मेरी पावर थी। मोमो टर्बो ग्रैनी से कहते हैं कि अब हम इसका क्या करें, क्या हम इसे ग्रैनी के पास लेके जाए ताकि वो उसे एक्सरसाइज कर सके। जिस पर वो कहते हैं कि इसे अकेला छोड़ दो, मेरे इस अटैक से वो कुछ टाइम तक अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगी। जिसके बाद उन्हें याद आता है कि आयरा के पास ओकारुन का बॉल है, जिसे टर्बो ग्रैनी आयरा की पॉकेट में ढूंढ रही होती है। वही मोमो अपने इस बंदे हाथों को खोलने के लिए ओकारुन से पूछती है कि क्या उसके पास कोई सीजर है। ओकारुन कहता है सॉरी बट मेरे पास नहीं है। मोमो यहाँ आयरा को देखते हुए कह रही होती है कि ये सब इस डमी की गलती है और आखिर एक्रोबैटिक सिल्की के साथ इसका रिलेशन क्या है। वही टर्बो ग्रैनी को उसके पास से ओकारुन का एक बॉल मिल जाता है। यहाँ मोमो ओकारुन को बधाई देते हुए कहते हैं कि वेल कांग्रेट्स, आखिर तुम्हें तुम्हारा एक टेस्टिकल वापस मिल गया है। जिस पर ओकारुन कहता है ऐसा मत कहो, ये काफ़ी एम्बेरेसिंग है। यहाँ टर्बो ग्रैनी उन्हें बताती है कि हम एक बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं, दिस गर्ल इज डेड नाउ। एंड यहीं पर ये चैप्टर खत्म होता है। तो ये चैप्टर तुम्हें कैसा लगा और इसमें तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा है, कमेंट करके बताना। और ऐसी ही एनिमे रिलेटेड कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो सो दैट लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन तुम तक पहुंचती रहे। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।